भाभी जी, मेरा नहीं तो कुछ अपनी एज का ख्याल कर ले। है इतनी उम्र हो गई है, ये छिछोरी हरकतें ना सूट नहीं करती। बी ग्रोन अप हो जाए आप। और जो तू ये बुढ़ी बेवा होने के बावजूद अपने लटके झटके नहीं छोड़ती, कभी गौर किया इस पर? भाभी जी एक बात कहूँ, वैसे ना आप मुझसे जेलस होने की बजाय ना अपना हुलिया ठीक करें। लुक गुड ते फील गुड। ऐसे फिटे मुंह बना के फिरती रहती है ना पूरे घर में, है तो दिमाग ही खराब रहता है और लोगों की ना लाइफ पॉइजनिंग करती रहती हैं आप। हाँ सही कहते थे अब्बा जी, बिल्कुल सही कहते थे। ये जो चुप घुन्नियां होती है ना भाई, मौका मिलते ही वार करती हैं। जब से इस घर में आई है फसाद डाला हुआ है गजब खुदा का, मुझसे तो खास दुश्मनी है तेरी। क्यों भाभी जी, आपको इतनी स्पेशल फीलिंग क्यों हो रही है? बताएं तो सही जरा। जाहिर है तुझसे ज्यादा बेहतर हूँ, प्यारा बनाया अल्लाह ने मुझे, और इस घर वालों की पसंद से आई हूँ मैं यहाँ पर। और एक और बात बता दूं कि मुझे जवान दिखने के लिए चिमगादड़ों की तरह औंधा लटकना नहीं पड़ता तुम्हारी तरह, समझी? बड़ा दिल जलता होगा ना ये सब देख के तेरा। लो मुंह ना मत था दे जिन पहाड़ों लथा। मैं सबको बता दूंगी, ऐसी पेंडू थी तू, निरी पेंडू। जब शादी होकर आई थी, सुन लो लोगों, जब ये शादी होकर आई थी ना, कमोड में आम भिगोए थे इसने। बीबी तुम्हें पता नहीं कि ये जो नहाना धोना है ये गुसल खाने में होता है? मेरे अल्लाह, लंदन जाके तुम्हारी आंखों का पानी बिल्कुल सूख गया। फरखंदा बाजी मेरा कोई हाँ, तुम तो नन्ही काकी हो ना, तुम्हें क्या पता तुम्हारा क्या कसूर। ए बीबी अपने दिमाग का इलाज करवाओ, आखिर किसी वजह ही से तुम्हें लंदन से निकाला गया होगा ना। माइक टेस्टिंग। हेलो, क्या हुआ? बुढ़ापा भूल गए अपना? अभी तो 2 थैले उठाते हुए तुम्हारी कमर टूट रही थी। जाओ भैया को बोलो तुम्हारे साथ वो बैग उठा के लेकर आए, चलो जाओ। अभी आपका हुक्म सर, आंखों पर बेगम सलामत। सलालेकुम शब्बो। वालेकुम सलाम। अम्मा लग रही है तुम्हारी, सलाम कर लूं? जाओ, मर जाओगे यही सलामों में। अबे ओ भैया, शबाना, ओ भैया जल्दी आ, बिला वजह रिश्तेदार बन के नाम ऐसा बना लिया भैया। और हाँ, तुम्हारा शावर कंप्लीट हो गया हो तो चलो हमारे इस्तकबाल की कोई तैयारी करो। बताओ, जेवर पहन के यहाँ पे नहाना धो। चल, बड़ी आई दूर से सलाम कर रही है, दूसरे मुल्क में बैठ के हम पे सलामें भेज रही है। चलो एक न शुद्ध 2 शुद्ध। बड़ी गलती हो गई ये बाजी फरखंदा को अपने घर बुला के। आई। दूध डाल दिया, ये तो समझ में ये नहीं आ रहा तेरा दिमाग किधर है। एक पाई नहीं मिलेगी तनख्वाह से, पूरे 800 का गोश्त डाल दिया सालन में, सब सत्यानाश कर दिया। आखिर क्या कर रही थी हलीमा? ये क्या है? पाई, वो भी टच स्क्रीन, यहाँ दीदा लगा होगा ना। अरे कमबख्त, किससे बातें कर रही थी? इधर दिखा मुझे। बाजी जी ने बुलाया सी कि दोनों मिल के भाभी जी का कोई ना कोई बंदोबस्त करांगे, लेकिन की करा है बाजी जी ते मेरी पोर्शन तक कब्जा करने वाले की करा।
हेलो। ओ भाभी जी फोन ते सीधा करो, सीधा करो। हाँ बोलो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। हैं? और शैतान से मदद कैसे लेते? और ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? अच्छा ठहरो, मैं कुछ करती हूँ। 1 मिनट। ये तूने शैतान किसको कहा है? ओ भाभी जी आयरन कट आयरन, लोहे ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। सेम टू यू। हाँ ओ भाभी जी यू लीव इंग्लिश, बस ਤੁਸੀਂ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੋ। वरना भाभी जी इंज ना होवे कि बाजी जी ਦਾ ਇੱਥੇ हार्ट टच हो जाए। हैं? क्या हो जाए? और मेरा मतलब है कि दिल ना लग जाए। भाभी जी इंग्लिश डोंट कम टू यू। भाई दिल लगे या गुर्दा, हमें इससे क्या, हम तो अपने पोर्शन में आराम से बैठे। और तो ठीक है भाभी जी, लेकिन एक गल सोचो, बाजी जी मुझे बिल्कुल ही लाइक्स नहीं करती। ऐसा ना होए कि एक दिन बाद ही ताड़े पोर्शन नीचे भेज दे मैनू। बात तो ठीक है, तुम उन्हें बहुत ही जहर लगती हो माशाल्लाह से। एक दफा बोल देता ना भाभी जी, तो रिपीट टेलीकास्ट करने की जरूरत है भला। अच्छा कटपट बंद कर, सोचने दो मुझे कुछ। लो पै गया स्यापा कोई आउटसाइड। ओ भाभी जी जल्दी करो, अपना दिमाग दा कंप्यूटर चलाओ जल्दी। अच्छा बंद कर ये कटपट और मेरी बात सुनो। ये घर है या क्रिकेट मैदान, जोश में है दोनों कप्तान। कम ऑन मलिक। अबे 56 बॉलें हैं, 31 रन है। मलिक क्या कर रहा है यार? कैसी हो जान? अबे मैं बोल रहा हूँ तेरी जान का दुश्मन। अबे यार चौड़ा नहीं बन, हरीमा को फोन दे। एक काम करो, फोन पे क्या बात करना, एड्रेस देता हूँ, आओ खोल के बात करते हैं। अबे तू है कौन? अपना नाम बता मैं खुद आके मिलता हूँ। महमूदाबाद थाने से रईस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, इस थाने का। अरे माफ कर दिएगा साहब, गलती से रॉन्ग नंबर मिल गया। तो फिर कब आ रहे हैं आप? अरे साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया साहब, माफ कर दो साहब। अच्छा सुनो, जी साहब जी। अब बात सुनो, जिस हलीमा के तुम अर्तुगल बने फिर रहे हो ना, उसकी शादी हो गई है, वो भी उस थाने के संतरी अमीर सादुद्दीन से। आइंदा इधर बेतों का कॉल ना करना। अरे साहब कभी नहीं आएगी कॉल, मैं तो खुदा की कसम खुद पुलिस की बहुत इज्जत करता हूँ साहब। लेकिन बेटे हम तेरी इज्जत बिल्कुल नहीं करते, आइंदा गुस्सा मत दिलाइयो। रख पे फोन। बत्ती भी गई, इन्वेस्टमेंट भी गई। यार टैलेंटेड आदमी है तू भैया, और उतना ही हैंडसम भी है तू, अल्लाह के फजल से। ओहो जवाब नहीं दे रहा। मैं चल रहा उस्ताद। अच्छा इतनी देर में 20 रन बंदी कर। शाबाश मलिक, शाबाश, कम ऑन मलिक। ओह वाई हेलो, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? नहीं, अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो मुझे पसंद आए, और जब मिलेगी तो वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। तुम्हें तो पता है मुझे घर के खाने का शौक ही नहीं है, तो किचन का तो मसला ही नहीं है। फिर घूमने फिरने का शौक है तो वो हर वक्त मेरे साथ ही घूमेगी। इन लड़कियों को तो अंदाजा ही नहीं है कि मुझ जैसा शख्स भी इस दुनिया में है। एग्जैक्टली, मुझ जैसा हैंडसम, अमीर, मोहब्बत करने वाला शख्स तो अभी लाइन कटी थी कि तुम्हारी कॉल आ गई।
आदाब फरखंदा बाजी, कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद आई आप। चल सामान ले जा, शबाना के कमरे में रख और शबाना से बोल अपना कहीं इंतजाम कर ले। अच्छा है ये क्या किया तूने? यानी मैंने तुझसे कहा शबाना के कमरे में सामान रख दे और तूने यहीं पर रख दिया। तो शबाना कमरा यही तो है, यही तो सोती है वो, यहाँ लगता है आलियान का बिस्तर। ये शबाना का कमरा है? हाँ। तो ये का ड्रामेबाजी है, और कमरे नहीं रहे घर में जो यहाँ सोती है सोफे पे? अब्बा जी का कमरा है ना, हाँ। वहाँ पुराना सामान दरवाजा खुलती मुंह पे आ जाता है, या फिर हम आ जाते हैं। और वो जो हमारा मेहमान खाना है उसको क्या हुआ? वहाँ का बाथरूम देखा अबे, कितना पुराने जमाने का है, और इतने मोटे मोटे चूहे मुंह पे हमला करते हैं। अरे मेरे खुदा, मेरे बाप के घर का क्या हाल कर दिया इन मनहूस औरतों ने। अरे खंडर बना दिया ताकि कोई यहाँ आके रहे नहीं। मैं सबको जानती हूँ, इन मनहूस कदम की औरतों ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। एक एक को देखोगी, देखना मेरे को पहले से इंतजाम किया, हम लोग आए नहीं, यहाँ कोई रहे नहीं। ये आपको गलतफहमी हुई है फरखंदा बाजी, भाभीयों के पैर तो साफ रहते हैं। ओए अपनी चोंच बंद रख, चल ये सामान उठा, जाके वहाँ सोफे पे जिम्मी का सामान रख दे जा, और मैं यहीं रहूंगी। चलो। क्यों इस कदर अरे हल्कान हुई जा रही है बताओ? अरे ऊपर सुल्ताना भाभी के पास जाके रह ले। अरे छोड़ ना बकवास फजूल की, हमारे अब्बा हमें दे के क्या गए? ये घर खंडर जैसा, और ये घुटनों का दर्द, मैं कहाँ ऊपर नीचे होती रहूंगी। और हम? हाँ तू भी तो है, अब्बा के जेज में आया था, इतना सा रुई में रखा हुआ, तुझे भी तो पाला हमने। चल जा, जाके वो जिम्मी का वहाँ सोफे पे सामान रख, चल जा जा वहाँ इंतजाम कर, और मैं यहाँ रहूंगी, ठीक है? ये सोफा मेरा हो गया, अब उसको कहना अपना कोई और सोफा ढूंढे। आराम से, कीमती है ये, मेरे जहेज की पेटी है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? देखिए मैं रॉन्ग नंबर नहीं उठाती। अजी अब उठा ही लिया है तो प्लीज डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। वैसे मैं निमरा का भाई बात कर रहा हूँ, जैन। ओह, तो वो आप बात कर रहे हैं। तस्वीर में तो आप ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन इरादे आपके ठीक नहीं लग रहे। अजी इरादा तो मैंने यूनिवर्सिटी में आपको पहली बार देखते ही बना लिया था। मैं आपका 3 साल सीनियर था। ओह अच्छा, तो आप कॉलेज में लड़कियां ताड़ने जाते थे। वैसे ये बात तो ठीक नहीं। अजी लड़कियां नहीं, सिर्फ एक लड़की, आप, रबीका। बातें तो आप खूब बनाते हैं। अजी बात तो बनाना चाहता हूँ। वो क्या कहा था शायर ने कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बस बात बन जाए। काफी फिल्मी लग रहे हैं आप तो। भाई फिल्मी लोगों पे लिखते हैं तो थोड़े से फिल्मी से हो गए। इंटरेस्टिंग। हाय, आपको हम इंटरेस्टिंग लगे? क्या बात है, सही नवाजिश। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? कैसी रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट बताने से पहले आपने मुझसे एक वादा करना है कि आप बुरा नहीं मानेंगी और मना नहीं करेंगी। तो बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी के सामने एक कैफे है जहाँ पे मैं आपसे सिर्फ मिलना चाहता हूँ 5 मिनट के लिए। आपकी जिंदगी के 5 मिनट दरकार है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरी अम्मा को नहीं जानते? हिटलर है पूरी। अरे अरे अरे, नहीं पता चलेगा। देखिए ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे 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 अरे, अब तो अच्छे खासे मजनू बनते जा रहे हैं। अरे बस 5 मिनट की तो बात है, प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए मना नहीं कीजिएगा, आपने मुझसे वादा किया था, प्लीज। ओके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। 5 मिनट जाऊंगी कैसे? और अम्मा को क्या बताऊंगी? सारा सारा मजा तो आएगा। अब 2 टीमों के मुकाबले में आ गई तीसरी टीम, और तीसरी टीम के हैं कई प्लस पॉइंट्स, क्योंकि ये ग्राउंड जो है काफी अरसे तीसरी टीम का होम ग्राउंड रहा है और यहाँ वो कभी कोई मैच हारी नहीं। जावेद भाई की शारजा वाली बैटिंग याद है आपको? जारहाना, ऐसी जारहाना खेलने की आदी है। ओपनर फरखंदा बाजी, क्या बताएं? अब फरखंदा बाजी, अब देखना ये है कि फरखंदा बाजी का तजुर्बा काम आएगा या होम टीम्स का कॉन्फिडेंस। मजा इसलिए अब आएगा।
सारा, तुम यहाँ पे हो? ओह, फ्राइज यार, थैंक यू। देखो, मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, मुझे भी खाने दो ना। आज लगता है घर में सारे पैदल हो गए, कुछ खाने को ही नहीं है। देखो फुप्पो की वजह से ना क्रैकडाउन चल रहा है और किचन है फुल लॉकडाउन में। इन फ्राइज की कीमत ना बहुत ऊपर जा चुकी है। देखो, मैं कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है, सोच के बताऊंगी। ये लो। वैसे तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ बैठ के फ्राइज खा रही हूँ? वो भूल गई? अभी तो तुमने स्नैप भेजी थी मुझे। ओ हाँ। वैसे ये सॉस किसने बनाया है? ये तो मैंने बनाई है। वाकई? हाँ, इस तरीके की सॉसेस बनाने का ना मुझे बहुत शौक है। वैसे एक आइडिया दूं फ्राइज के बदले में? करोड़ों का आइडिया है। तुम्हें सॉसेस का बिजनेस शुरू करना चाहिए, इस पूरे घर में बहुत अमीर हो जाओगी। वाकई? प्रॉमिस। मैं तो कब से कुछ करना चाह रही थी मगर आइडिया ही नहीं आ रहा था। देख लो, इसी बात के तो पैसे हैं। आइडिया तो अच्छा है, अपना पेज बनाऊंगी, अपना बिजनेस करूंगी, बहुत सारे पैसे होंगे। ये मेरे फ्राइज ले गया। आर्यन रुको, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कोई रस्सी भी तो मिल नहीं रही, पेट पे पत्थर ही बांध लूं। अब तो भूल ही गया कैसे खाना खाते थे हम लोग, हाथ से। अरे बेगम सलामत, वो फरखुंदा, जिंदा भी हो या निकल ली? इन्ना लिल्लाह। जिंदा हूँ, बेवा होने के सारे शौक पूरे करके फिर मरूंगी इंशाल्लाह। बात सुनो, कहवा पियोगी तो खाना कैसे खाओगी? खाना? केड़ा खाना? हम तो ना बस ये ग्रीन टी पीते हैं, और मेरी ब्यूटी का सीक्रेट भी ना यही है, ग्रीन टी। तो फिर रात को तो खाना मिलेगा ना? यस, डिनर तो करना जरूरी है ना। क्या बनेगा रात को? डी सूप। डी सूप? ये क्या भला है? दाल का सूप। एक तो दाल, उसका भी सूप। देखो, तुम्हें ये फिरंगियों वाली हरकत करनी है ना तो जरूर करो, लेकिन हमें खाना बनवा दो, पेट में सांड दौड़ गए। हाँ, पर हमारे घर में तो सिर्फ दाल और ग्रीन टी है। तुसी दसो की खाना है? जहर। जहर भी है, चूहिया नु मारन वास्ते घर च रखिया है। नहीं भाई, चलो भैया उठो, चलो चल के खुद ही खाने का बंदोबस्त करते हैं। आओ। वैसे जहर है कहाँ? और तुझे बताती हूँ मैं, जहर चटा दूंगी तुझे, आजा। डर फुटे मुंह तेरा, ग्रीन टी है। है? अरे भाई, क्या रस्म हो गई तुम्हारे यहाँ? गुसल खानों का इंतखाब खत्म हो गया? अब वो नीचे खड़ी हुई सहन में नहा रही है और तुम यहाँ बरामदे में खड़ी हुई वजू बना रही हो। फरखंदा बाजी, तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैंने सोचा पानी के छींटे लगा लूं, थोड़ी सी बेहतर महसूस करूंगी। क्या हालत हो रही है तुम्हारी? आए आप लोग बैठिए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा किसी पे भी, पता नहीं कौन सा माहौल बना हुआ है। अरे अल्लाह, भूख से बुरा हाल हो रहा है। अल्लाह,
अरे यहाँ ढेर लगा लो अपना। इतने दिनों के बाद क्यों आई बाजी? आ जाया कीजिए ना, अब्बा जी की याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल ईमान से अगर आपके मूछे लगा दे तो लगता है अब्बा जी खड़े हैं। शक्लें तो बासी हो गई मुझे देख के तुम लोगों की, तो याद क्या खाक ताजा होगी? बाजी, ये जो आप इतने प्यार से डांटती है ना मुझे, बिल्कुल मेरी मरहुमा माँ मुझे याद आ जाती है। ए बीबी, हद में रहो, मैं तुम्हारी अम्मा की उम्र की हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, छोड़िए ना ये सब। अच्छा ये बताइए कि उस छिचोरी ने कोई खाना वाना खिलाया आपको? भाई वो कहवा लिए घूम रही थी यूं, कह रही थी भूखे मरो जिंदा रहने के लिए। अल्लाह, सच बताया, ऐसा कहा उसने? नहीं नहीं, थोड़ा प्यार से कहा, वो भी अंग्रेजी में। तुम चुप रहो। मेरे अंदर लाख बुराइयां सही, बस एक बात तय है कि मैं झूठ नहीं बोलती, गीबत नहीं करती। ईमान से बाजी, आपको भूखा देखकर ना मेरा कलेजा फट गया। अरे इंसानियत तो खत्म होके रह गई है। बातें ही बनाती रहोगी या खाना भी बनाओगी? अभी खाना बनाएंगी? नहीं नहीं जिम्मी भाई, बस जरा 2 रोटियां मंगवा लें। वो हट्टा कट्टा भैया घूम रहा है, उससे कहो ना रोटियां बना दे। अरे बाजी, ये भैया क्या, मैं तो खुद इस बीमारी की हालत में गिरती पड़ती ताजा ताजा रोटी डाल के देती है आपको, मगर क्या करें, गैस, मेरा मतलब है गैस की लोड शेडिंग जो हो रही है। हाँ, ये तो सुना था कि ये आफत आने वाली है, यहाँ तो आ भी गई। बस क्या बताऊं, कैसे गुजारा होता है बता नहीं सकती। खुला नहीं है मेरे पास, जरा 140 रुपए दे दीजिए, वो भैया ताजी ताजी तंदूर की रोटियां ले आएगा। मैं दूं पैसे? अच्छा 1 मिनट ठहरो, लाओ भाई, वो जो पैसे रखवाए तुम्हारे पास उनमें से देना 200 रुपए। हाँ, लो, हम तो आपके ATM हैं। अरे देना, दम निकल रहा है, हमारे ही तो पैसे हैं। ले, ये 140 रुपए की रोटियां और 60 रुपए उससे कहना मेरे हाथ में वापस लौटा दे। क्यों, दूध पत्ती चाय नहीं पियेंगी क्या? ये अच्छे पठान से लेकर आता है, मजाक बहुत करती है। भैया कोई नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है 100 और दे दूं। भाजन लीजिए, बाजी लीजिए ना, तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं, अपना ही घर समझिए। चले कोशिश कर लेते हैं हम। खाइए। वैसे ये प्लेट का नहीं, ये तो गिलास का सालन है। लो बेगम, तुम अपने डालो चप। देख लो, फिर आलू भी नहीं मिलेंगे। लो भाई, मैं ये समझ रही थी कि बगैर गोश्त के आलू गोश्त पकना तो नामुमकिन है, मगर बाजी आप दोनों की मोहब्बत में देखो हंडिया का क्या रंग आया माशाल्लाह से। इसमें से गोश्त का जायका आ रहा है भाई, तुम तो कह रही थी गोश्त नहीं है। नहीं था ना बाजी, बस मैंने सच्चे दिल से नियत कर ली थी कि आलू गोश्त का जायका हो, आलू गोश्त पक्के। देख लीजिए, आपकी मोहब्बतों का रंग है ये। इस वक्त तो ये भी अच्छा लग रहा, भूखे इतने थे हम लोग। बात सुनो, ये तुम्हारे हालात इतने बुरे कब से हो गए? लो बाजी, हमारे हालात अच्छे ही कब थे। अरे वो बेगम सलामत शक्ल की नहीं, आमदनी की बात कर रही है। जिम्मी भाई बहुत मजाकिया हैं आप। सुनो, तुम्हारी वो भांजी थी ना जिसे तुमने बचपन में गोद लिया था, बहुत पढ़ी लिखी है तुम तो कह रही थी, तो उसे नौकरी करवा दो। वो अभी अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई है, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। जरा हालात नॉर्मल हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह करेगी वो भी नौकरी। भाभी भाभी अरे भाभी भाभी के नारे लगा रहे हो, कुछ बोलना भी है, सिर्फ धरना देना है। जमादार आया है कचरा लेके। हैं? अरे जमादार तो कचरा घर से लेके जाता है, यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है, लेके आया। भाई तुमने इस घर में कोई सीधा सिस्टम देखा अभी तक? तब उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। अरे उस कमखत को बोल, आज ना करे ये सब। अब क्या करना है इसे? भाभी अगर पैसे ना दिए तो
तो पूरे मोहल्ले का कचरा लाके यहाँ डाल देगा। वादे के मुताबिक लेके भी आ गया। ए भैया उससे कहो कचरा लेके जाए, पैसे हम दे देंगे। हाँ। अच्छा, अरे बात सुन, पैसे है कितने? 1070। भाई ये इतना महंगा जमादार, हमारे यहाँ तो 40 रुपए में पूरे महीने उठा लेता है। हाँ, जो नहीं उठाता वो ये उठा लेते हैं। मैं देखता हूँ इसे। नहीं भाई साहब, असल में कई महीनों से उसे पैसे नहीं दिए थे और फिर मैंने एक दिन उससे 70 रुपए लेके सब्जी वाले को दे दिए। हद हो गई। एक वक्त हमारे अब्बा जी खैरात बांटा करते थे, तुमने तुम्हारी नाक कटवा दी। फौरन निकालो पैसे, दो इसे। हमारे बुरे हालात का मजाक ना उड़ाइए बाजी। ये लीजिए, या निकाल लीजिए पैसे। तुम कचुआ समझी थी। ले आओ। अंदर कैसे मरोड़ के रखती है कमबख्त। एक, दो। ओहो हो, बैंक लूट के लिए आए। ये तो कुल मिला के 20 हो गए। ए बाजी, जरा दे दीजिएगा पैसे। रबीका के पापा की पेंशन आएगी ना तो मैं आपको दे दूंगी। बात सुनो, वो शबाना लंदन से आई है, उससे कहो ना वो डॉलर दे दो। बाजी वो डॉलर कहाँ देगी, उसके पास तो पौंड है। जो भी है, पौंड हो कोई हो, भाई मांग लो उससे। वो नहीं देगी, अभी तो उसकी वजह से बिजली भी कटने वाली है। क्यों? आते ही ऐसा क्या कर दिया उनने? बिल नहीं दिया। महीना हो गया वो आके उनको? नहीं, उससे तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा बिल जो है ना वो 3-4 महीने का जमा हो गया था। भाई मैंने कहा 66,000 है, तुम दे दो, तुम्हारे 100 हमारे 1000। तो भाई उसने साफ मना कर दिया, करिए नहीं, मैं नहीं दूंगा। बस इन्हीं हरकतों की वजह से इस घर की बिजली 1-2 दिन में कट जाएगी। 66,000? अंधेरे में तो इस शरबत में आलू भी नहीं मिलेंगे। अरे मेरे तो जो मुश्किल से उतरे थे वो निकलने वाले। 66,000 अब्बा। पर टीम सुल्ताना जो है बड़ा ही जारहाना खेल पेश कर रही है। अब देखना ही है कि टीम शबाना ये खेल पेश कर पाएगी या नहीं, क्योंकि हम खड़े सीरीज के बिल्कुल बीचों बीच। इसमें कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम मजबूत पोजीशन में रह पाएगी। अब देखना यह है कि आखिर में सीरीज के ये ट्रॉफी यानी ये घर किसके हिस्से में आएगा, और ये देखने के लिए देखना होगा अगला सीन। बताओ, घर देखो हमारा आसार कदीमा। अब्बा के जमाने में कई कलर हुआ होगा, मनूसों ने रंग तक नहीं करवाया, मुंह पे रंग करवा लेती हैं, घर पे नहीं हो रहा। जिम्मी, जिम्मी, पता नहीं, इसका तो कुछ पता नहीं है, कहीं दरख्तों में ही नीचे घुस गया।